सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। लेकर आ गया हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले दीदी का बड़ा दाव, मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के मुखिया और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बंगाल में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता का यह बड़ा दाव माना जा रहा है। उन्होंने राज्यवासियों को फ्री कोरोना वायरस टीका लगाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने बाकायदा 10 जनवरी को इसका ऐलान किया कि राज्य में वैक्सीन सबको मुफ्त में दी जाएगी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा। कड़ाके की ठंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक। बीमारी को काबू करने के लिए केंद्र ने कसी कमर। कोरोना महामारी के खतरों के बीच भारत में परिंदों की तेजी से हो रही मौतों का दहशत फैला दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई और कई राज्यों में जंगली पक्षियों, कौवों और मुर्गियों की मौत भी हुई। कारण पता चलने पर लगा कि बर्ड फ्लू से हो रहा है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय तेज कर दिया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने भी संभावित हॉटस्पॉट की निगरानी बढ़ाने और निरंतर संचार करने की भी जिम्मेवारी दे दी गई है। कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन में किसानों की घुसने की कोशिश, हालात तनावपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ जालंधर में प्रदर्शन कर रही। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जालंधर के कंपनी बाग चौक में भाजपा नेताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कुछ किसानों ने भाजपा नेताओं के प्रदर्शन में घुसने की कोशिश की। हालांकि भाजपा के प्रदर्शन में विरोध कर रहे किसानों ने पुलिस रोक दिया। कानूनों के खिलाफ पीएम पर फिर से बरसे राहुल गांधी। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रविवार को 46वें दिन ही प्रवेश कर गया। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अन्नदाताओं का साथ देने और पूंजीपतियों का साथ छोड़ने चाहिए। कंगना रनौत ने लव जिहाद कानून को सही ठहराया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कथित लव जिहाद कानून को सही ठहराया। इससे धोखाधड़ी से हुई शादियों के पीड़ितों को मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कंगना ने सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सऊदी अरब जैसे देशों में दी जाने वाली सार्वजनिक फांसी को समर्थन भी दिया। भाजपा विधायक ने कहा, किसान आंदोलन में उग्रवादी लुटेरे शामिल होकर पिकनिक मना रहे हैं। राजस्थान के कोटा से भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने शनिवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि देश को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले उग्रवादी और लुटेरे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी में संभवतः सभी शामिल हो गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली में तैयारी पूरी। पिछले 10 महीनों से देश के लोगों को जो इंतजार था, आखिर वो खत्म ही हो गया। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर सभी राज्यों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 89 साइट फाइनल की गई, जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उसी के हिसाब से पहले फेज में सभी अस्पताल में वैक्सीनेशन होगा। करनाल में हो रहा बवाल, पुलिस ने किसानों पर बरसा रही लाठियां। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया। करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों की बातचीत करने वाले थे, पर उन्हें कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सैकड़ों किसान पहुंच गए और काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया। भारत को जीत के लिए चाहिए 309 रन। रोहित शर्मा के अर्धशतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के 407 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत तीसरे टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन रविवार को यहां सिडनी क्रिकेट मैदान पर 98 रन बना चुका है, जिसमें 2 विकेट भी गंवा चुकी है। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान अजिंक्य रहाणे, नवाज 4 और पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। जीत के लिए अभी भी टीम इंडिया को 309 रनों की दरकार है। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।